धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। आज सुंदर पर सुंदर समय के लिए हम पिताजी को धन्यवाद करते हैं और जो हमारी घटी कमी को पूरा किया हम उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी इच्छा जैसी हो हमारी इच्छा को पूरी करें, हम इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। सारा दिन हमें अच्छे से रखा, हमारी देखभाल की, हम अपने अमदूत को हमारे पीछे भेजा, हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। आज मैं बहुत साफ बचा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ पिताजी कि जो भी मेरी इच्छा पूरी करते रहना, हमें अच्छे से रखा, हमें बचाया, हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए परमेश्वर संकट से निकालेगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पिताजी कह रहे हैं कि परमेश्वर संकट से निकालेगा क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पिताजी कह रहे हैं तो सही बात है, पिताजी से अलग होगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप पिता पर भरोसा रखिए तो पिताजी आपकी जो भी दिक्कतें होंगी, क्लेश मुसीबत होंगी, सब सही करी हैं, क्योंकि उन्हीं के सब रीति सब रचा हुआ है। अगर आप भरोसा रखोगे तो आपकी महिमा होगी, आपकी करुणा बरसेगी, आपकी जो भी इच्छा पूरी होगी। बस उन पर भरोसा रखिए, आपकी घटी कमी को पूरा करेंगे। तो आइए हम आपको कुछ वचनों के द्वारा ले चलेंगे, तभी बताएंगे। तो पिता परमेश्वर को पहले से हम धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट तक सुनना और शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अपनी प्रार्थना हमें कमेंट के द्वारा भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं भेजेंगे तो हमें क्या पता कौन सुन रहा है, कौन नहीं जान रहा, कौन सुनता है, कौन देख रहा है, कैसे पता चलेगा। आप ही भेजेंगे अगर उन पर विश्वास करके, तभी तो आप हमें कमेंट करके भेजेंगे। पिताजी अगर आप उनको आशीष दीजिए और ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य देने के लिए अगर उन पर करुणा बरसाओगे तो तभी तो हमारी विनती सुनेंगे, हमारी घटी कमी को पूरा करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी इच्छा पूरी करो और हमारी घटी कमी को पूरा करो। हम इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिताजी। हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें सारा दिन अच्छे से रखा, हमें नया दिन दिया, नया जीवन दिया, इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तुम ही हमारे स्वर्ग विराजमान हमारे पिताजी हो और दूसरा कोई नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं पिताजी, हमारे शरीर में संग शरीर में रहकर हमारी इच्छा पूरी करो। हम आपसे दिल से प्रार्थना करते हैं, हमारी रक्षा करो। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो आप जानते हैं, हमें उस कहने से पहले हमारी इच्छा पूरी कर दे या करो, हम आपसे विनती करते हैं। तो आइए हम आपको लूका को कुछ वचन के द्वारा लेके चलते हैं। लूका का 35वां। तो हम आपको बताएंगे अंधे भिखारी को दृष्टि दान कैसे किया है पिताजी ने। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अंधे को दृष्टि से निकाला है और कैसे बचाया है। जब वह यारियों के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जब वहां से यीशु जी निकले तो वहां पर सड़क पर ये देखा कि एक अंधा वहां पर बैठकर सड़क के किनारे भीख मांग रहा। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा। वो भीड़ के आहट देखकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने उससे बताया, यीशु नर्सरी जा रहा है। यीशु नर्सरी जा रहा है, क्योंकि वो कहीं भी जाए कहीं भी आए उसको सब इसी चीज़ की दिक्कतें रहती। तब उसने पुकार कर के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उससे कहा कि हे यीशु की संतान मुझ पर दया कर। यीशु जिसे वो अंधा बोल रहा कि हे यीशु मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे
उसे डांटने लगे कि चुप रहे। वो जो आगे आगे जा रहे थे उसको, जो अंधा था उसको डांटे कि चुप रहो तुम, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। जो लंगड़ा था वो फिर और चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। फिर वो यही बात को बोला कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो क्यों चिल्ला रहा? उसे विश्वास था ना, उसे जानकारी है, उसे सब पता है, उसको अच्छे से मालूम हो गया कि मैं अगर उसको पुकारूंगा वो मेरी विनती सुनेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो उस अंधे को पता था, वो अंधा एकदम जानकारी से उसको खूब अच्छे से पता था, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो मेरी बात सुनी जाएगी और मुझे मानेंगे, उसको पता था। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि यीशु ने उस पर खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जितने लोग थे वहाँ पर उससे बोले यीशु जी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने पूछा, जब वो निकट आया यीशु के पास तो उससे पूछा, वो अंधे ने उससे पूछा, क्या पूछा? तो आइए हम आपको बताते हैं यीशु जी से वो क्या पूछ रहा है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, या कि मैं देखने लगूं। वो अंधा बोलने लगा उससे, यीशु जी से, कि हे प्रभु, या कि मैं देखने लगूं। उससे बोल रहा कि हे प्रभु ऐसा कर कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। पिताजी कह रहे हैं कि तू अगर देखने लायक है, विश्वास करेगा तो तेरे विश्वास ने तुझे अंधे से ठीक कर देगा। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। मतलब जब यीशु जी ने उस पर हाथ रखा और उसका विश्वास था तो उसने देखा, तो तब फिर परमेश्वर के पीछे वो हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की दृष्टि की, और सब लोगों ने परमेश्वर को देखकर उसकी दृष्टि की। क्यों उसकी दृष्टि क्यों की? क्योंकि उसको उनके सामने पिताजी ने उसको ठीक किया, तो उनको सबको विश्वास हो गया कि यीशु ने ही उसको जब ठीक किया तो हम किस चीज़ के हैं। जब उसको ठीक कर सकते हैं तो हमारी क्या दिक्कत है, हम भी ठीक हो जाएंगे, हम भी विश्वास करेंगे। सब चिल्लाने लगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, यीशु जी ऐसे कैसे कर दिए कि उसको बस छुआ ठीक हो गया। वो अंधा था, इतना कैसे माने कि वो ठीक हो गया। सब उस पर मतलब चिल्लाने लगे, उस पर विश्वास रखने लगे और उस पर आवाज़ देने लगे कि हाँ सचमुच में यार ये तो ठीक हो गया। ये तो बस इतना ही कहा कि अगर तेरे विश्वास ने तुझे विश्वास है तुझे मैं ठीक कर दूंगा तो तू ठीक हो जाएगा। जब उसने ऐसे बोला तो हाँ सचमुच में वो ठीक हो गया। यीशु जी ने इतना कहा तो लोग जितने थे वहाँ पे बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। जब ऐसे हुआ तो बताइए, इतने से बोलने से ही वो ठीक हो सकता है, तो हमें छुएंगे तो हम कितने चंगे बंगे रहेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का विश्वास रखो। यीशु ने उसको उत्तर दिया। जितने लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि तुम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। पिताजी कह रहे हैं कि सच, यीशु जी बोल रहे हैं कि सच कहता हूँ कि अगर कोई बोलेगा कि यहाँ से पहाड़ उखड़ कर जा समुद्र में गिर जाए तो हकीकत में होगा। पिताजी कह रहे हैं कि हकीकत में होगा। अपने मन में संदेह ना करें, अपने मन में संदेह ना करें। तुम
अपने मन में संदेह न करें। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर को आमीन करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम।